रोहन और रिया कैरम खेल रहे थे, लेकिन यह क्या, रिया तो हार रही थी। उसने धीरे से एक गोटी बोर्ड पर से उठाकर अपने पास छुपा ली। उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यह तो धोखा हुआ ना। नानी उसकी हरकत देख रही थी। रिया, यह ठीक नहीं है। यह तो एक खेल है और हमें ईमानदारी से खेलना चाहिए, है कि नहीं? रिया ने पूछा। नानी, ईमानदारी से कैसे खेलते हैं? नानी बोली, आओ, मैं तुम्हें वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की एक कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम आसानी से समझ पाओगी। वुडवर्ल्ड जंगल। वुडवर्ल्ड जंगल में कबड्डी की बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही थी। एडी और उसके दोस्त भी तैयारी में लगे हुए थे। वे हर हाल में यह प्रतियोगिता जीतना चाहते थे। वे दौड़ते थे, खींचते थे, फिसलते थे, कूदते थे और फिर एक दूसरे के ऊपर गिरकर ढेर हो जाते थे। वे कुछ तो गलत कर रहे थे। अब उन्हें घबराहट होने लगी। एडी बोला, ये जो भयंकर मसेल्डोज है, इन्हें हराने के लिए हमें तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एजे ने कहा, बेकार ही चिंता कर रहे हो, हम उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। तभी किसी की जोर जोर से चलने की आवाज आई। यह कौन आ रहा था? यह तो मसेल्डो ब्रदर्स निकले, इतने भारी भरकम और डरावने। उनमें से एक चिल्लाकर बोला, तुम लोग कौन हो? ओह, ये तो एडी और उसके दोस्त है जो हमेशा हारते हैं। कबड्डी टूर्नामेंट में तो हम तुम्हारी चटनी बना डालेंगे। उसकी बात सुनकर सब भाई मिलकर एडी और उसके दोस्तों पर हंसने लगे। एडी बोला, हम तुमसे डरने वालों में से नहीं हैं। भूल गए कि हमने तुम लोगों को हॉकी मैच में हराया था। लेकिन मसेल्डो ब्रदर्स बस हंसते रहे और हंसते हंसते बड़ी शान से वहां से चले गए। पूरे 1 महीने बाद कबड्डी टूर्नामेंट का दिन भी आ गया। हर कोई मैच शुरू होने का इंतजार कर रहा था। जज लोग अपनी जगह पर बैठ चुके थे। दोनों टीम तैयार थी। सीटी बजी और यह खेल शुरू हुआ। यह क्या, एडी की टीम के सामने एक के बाद एक नई चुनौती खड़ी होती जा रही थी। जब भी उनमें से कोई लाइन के उस पार जाता, कोई न कोई मसेल्डो उसे पकड़ने के लिए खड़ा होता, और जब भी कोई मसेल्डो उनकी तरफ आता, एडी की टीम उसको पकड़ ही ना पाती और वह सुरक्षित अपनी तरफ वापस भाग जाता। अभी तो सिर्फ मसेल्डो का ही स्कोर बढ़ रहा था। सीटी बजी, आधा खेल हो चुका था। कबड्डी प्रतियोगिता, वुडवर्ल्ड जंगल। डी बोला, ऐसे तो हमारी हार पक्की, लेकिन मेरे पास एक योजना है जिससे हम जीत सकते हैं। अपने शरीर पर हम सब यह तेल लगाएंगे, उससे हमारा तन चिकना हो जाएगा और वह हमें देर तक पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यह तो धोखा हुआ ना, हम भी बोला। वह खेल में धोखे की बात से खुश नहीं था। एडी ने गंभीरता से कहा, हमारे पास एक यही रास्ता है। उन सब ने अपने शरीरों पर तेल पोत लिया। तभी सीटी दोबारा बजी और खेल का दूसरा भाग शुरू हुआ। अब एडी की टीम के सामने वालों को बराबर की टक्कर देना शुरू किया। मसेल्डोज समझ नहीं पा रहे थे, आखिर वो एडी की टीम को पकड़ क्यों नहीं पा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि एडी की टीम ने जो तेल पोत रखा था, उसकी चिकनाई की वजह से उनके शरीर फिसल रहे थे। अब एडी की टीम का स्कोर बढ़ने लगा। जल्दी ही सीटी भी बज गई और खेल खत्म हुआ। सारी भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। एडी और उसके दोस्त जीत गए। वुडवर्ल्ड जंगल कबड्डी प्रतियोगिता जीतने वाले की घोषणा होने जा रही थी। जज ने कहा, जीतने वाली टीम है एडी और उसके दोस्त। हमारे जंगल की तरफ से अब जो टीम जंगलों की कबड्डी टूर्नामेंट में जाएगी वह है। अचानक जज की आवाज को टोकते हुए
कोई और धीरे से लेकिन साफ शब्दों में बोलने लगा, जो टीम जंगलों की कबड्डी टूर्नामेंट में जाएगी वो है मसेल्डो ब्रदर्स। देखने वाले स्तब्ध रह गए। जीतने वाले तो एडी की टीम थी ना, फिर यह क्या हो रहा है? वो आवाज थी एडी की। एडी धोखे से नहीं जीतना चाहता था, इसीलिए उसने सच्चाई बताने का फैसला किया। एडी बोला, हम धोखा देकर जीते हैं, हमने ऊपर तेल पोत रखा है, हमें माफ कर दीजिए। असल में जीत मसेल्डो ब्रदर्स की ही हुई है। हम धोखेबाजी से एक बार खेल जीत सकते हैं, लेकिन धोखे से कभी भी हम असली चैंपियंस नहीं बन पाएंगे। जज स्टेज पर से उतर के आया। जज बोला, यह तो साफ है कि जो तुम लोगों ने किया वह गलत है। धोखा देकर कभी कोई नहीं जीत सकता, लेकिन अपनी गलती सच्चाई से बताकर तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम एक सच्चे खिलाड़ी हो। मसेल्डो ब्रदर्स ने प्यार से एडी की टीम को गले से लगा लिया। हर कोई खुशी से उछल रहा था। सच्चे चैंपियन जो मिल गए थे, और फिर सबको एक नया और जरूरी सबक जो मिला था। नानी बोली, बच्चों कुछ समझे, हमें जीतने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से। धोखे से तुम हर बार नहीं जीत सकते। बच्चों ने मान लिया था कि नानी जो कह रही है वह सही है। एडी और उसके दोस्तों की तरह इन्होंने भी नया सबक सीख लिया था। हमने क्या सीखा? जब हम सच्चाई पर टिके रहते हैं, अच्छाई हमारा साथ देती रहती है। सिर्फ एक छोटा सा झूठ भी हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।